Good morning, students. Today again we are here with our revision schedule, that is Business Environment chapter. We are covering Business Environment chapter in PT1. This time be serious for the exams, क्योंकि CBSE का कुछ नहीं पता इस बार क्या एग्जाम पैटर्न होगा. We should be careful about our internal assessment. Today we are going to start a revision of Business Environment chapter, and part 1 I am covering meaning and concept oblique we can call it features also. Meaning और features हम लोग इसमें cover करेंगे. Be serious for this revision work and be careful, don't miss these videos. Clear? सबसे फर्स्ट वन, बिजनेस एनवायरनमेंट हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया, हम लोग ने नोट्स भी कर लिए. लेकिन अगर हम सिंपल सी बात करें, जस्ट लाइक आई वांट टू स्टार्ट माय क्लोथ बिजनेस एंड फॉर दिस बिजनेस व्हाट आई नीड, मेरे को किस किस चीज की जरूरत है. मेरे को लैंड की जरूरत है, मेरे को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है. मेरे को लेबर की जरूरत है. क्लियर, मेरे को लेबर की जरूरत है. फिर मेरे को रॉ मटेरियल की भी जरूरत है. फिर मेरे को मेरे कस्टमर्स की भी जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो अब ये जो सारे हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारे मेरे पास कहां से आ रहे हैं? ये मेरे को आ रहे हैं मेरा जो बिजनेस है, ये जो मेरा बिजनेस है, इस बिजनेस की सराउंडिंग से. और ये जो सराउंडिंग है, ये किसी भी बिजनेस का क्या कहलाती है? एनवायरमेंट कहलाती है. बात समझ आई? क्लोथ बिजनेस आई हैव टू स्टार्ट, लैंड है, लेबर, कस्टमर, ये सब जितना भी मेरे को रिसोर्स है, फ्रॉम वेयर आई एम गेटिंग दिस रिसोर्स, आई एम गेटिंग दिस रिसोर्स फ्रॉम एनवायरमेंट. क्लियर? तो अब हम लोगों ने देखा कि किसी भी, अगर हम लोग बात करें किसी भी बिजनेस एनवायरमेंट को अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या चीज इफेक्ट होती है. अगर हम इसकी उस पे जाएं, डेफिनेशन पे जाएं, तो सम टोटल हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया. सम टोटल ऑफ, मैंने 3 चीजें बोली. सम टोटल ऑफ हम लोगों ने क्या बोला, किस किस चीज का है? सबसे पहले हम लोग उसको समझ लें, इंडिविजुअल. सेकेंड, इंस्टीट्यूशन, एंड देन थर्ड हम लोगों ने बोला अदर फोर्सेस. तो आप यहां पे बात आती है, कंफ्यूजन ये आता है, हम रट रहे हैं कि इंडिविजुअल से क्या मतलब है. मींस कि जब कोई कंपनी इंडिविजुअली दूसरों को इफेक्ट करती है. क्लियर? मींस बिजनेस एनवायरनमेंट सम टोटल है इन सबका जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहे हैं. जस्ट लाइक हम लोग अगर एग्जाम्पल लें तो मान लो हम लोग एप्पल का लेते हैं. एप्पल कंपनी ने आईफोन 10 लॉन्च किया. क्लियर? 10 किया, या उन्होंने गोल्डन कलर यूज किया अपने फोन का फर्स्ट टाइम, किसी और कंपनी ने नहीं किया था. तो हम लोगों ने देखा ओप्पो, वीवो, जो उसकी कॉम्पिटिटिव कंपनीज थी, उन लोगों के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आया. तो इंडिविजुअली एप्पल कंपनी ने उनको इफेक्ट किया. इंस्टीट्यूशन हम लोग बात कर रहे हैं कि एक पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट करना. जैसे हम लोगों ने बात करी कि अगर हम लोग बात करें प्रेजेंट में, पहले क्या होता था, सीरियल्स देखते थे, टीवी होता था, स्पेसिफाइड टाइम पे आता था, वो टाइम हमको स्पेयर करना पड़ता था. स्पेसिफाइड हाफ एन आवर का है तो वो हमारा अगर टाइम फालतू है तो हम देख भी नहीं सकते, केवल हम हाफ एन आवर का देख पाते थे. आज हम लोग बात करें प्रेजेंट में, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, इनकी आने की वजह से अब सब लोग क्या कर रहे हैं कि मोबाइल वगैरह पे भी देख रहे हैं. तो उससे क्या हुआ कि लोग मोबाइल, लैपटॉप पे शिफ्ट हुए. कहां से? टीवी से. तो इसका इफेक्ट किस पे आया? टीवी इंडस्ट्री, पूरा टीवी. हम एक कोई स्पेसिफाइड कंपनी की बात नहीं कर रहे, उसने पूरी टीवी इंडस्ट्री को ही इफेक्ट किया. क्लियर? तो हमको ये समझना चाहिए एक एक वर्ड की. सम टोटल हम लोगों ने बोला इंडिविजुअल इफेक्ट कर रहे हैं. इंस्टीट्यूशन हम लोगों ने बोला, इंस्टीट्यूशन जो पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रहे हैं. अदर फोर्सेस हम लोगों की, अभी हम सारा पढ़ेंगे. तो और ये सारे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, हम लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस क्या हो रही है? इफेक्ट हो रही है. क्लियर? मींस कि हमारी परफॉर्मेंस उससे इफेक्ट हो रही है. अब हम लोग अपना चलते हैं आगे. अब हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं इसको, लेकिन हम लोग इसको समझेंगे. सबसे फर्स्ट वन आया हमारा मीनिंग या कॉन्सेप्ट. हम लोग देखो दोबारा कर रहे हैं, सम टोटल ऑफ. हम लोगों ने बोला यहां पे सम टोटल ऑफ. सम टोटल किसका है? ऑल इंडिविजुअल्स. मैंने आपको बताया इंडिविजुअली इफेक्ट कर रहे हैं. इंस्टीट्यूशन, पूरी टीवी इंडस्ट्री को उन्होंने इफेक्ट कर दिया. एंड अदर फोर्सेस,
और ये जो सारी फोर्सेस हैं ये हमारे बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो क्या करेंगी, हमारे परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस पे इफेक्ट डालेंगे। क्लियर? तो अब आप लोगों से पूछ रहे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे को और बतानी है आपको। जस्ट हम लोग बात करें अगर इसमें कि हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे एनवायरमेंट की, किसी भी बिजनेस का अगर मैं एनवायरमेंट की बात करूं तो एनवायरमेंट हम लोगों का हो गया इंटरनल एक्सटर्नल, लेकिन यहां पे ओनली हम उन फोर्सेस की बात कर रहे हैं जो एक्सटर्नल है, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डाल रहे हैं। केवल हम लोग यहां पे उन परफॉर्मेंस, तो कल को आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि कौन सी फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग किसको बात करेंगे, केवल हम लोग बात करेंगे किसकी, हम लोग का एक्सटर्नल फोर्सेस की। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरनल फोर्सेस। हम लोग इंटरनल फोर्सेस की बात ना करके केवल हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रहे हैं। मींस सम टोटल आपसे पूछ रहे हैं किस किस का है, तो आप लोग को पता है इंडिविजुअल्स का है, इंस्टीट्यूशंस का है और अदर फोर्सेस का है। और वो जो फोर्सेस हैं वो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रही है। सेकेंड हम लोगों ने बात करी, अब हम आ गए अपने टॉपिक पे, फीचर्स, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फीचर में फैक्टर्स में हम लोग का वही रिपीटेशन है एक तरीके से कि एक्सटर्नल फोर्सेस में मतलब वो सारी फोर्सेस विच आर आउटसाइड द या एक्सटर्नल टू दी बिजनेस। अब आपसे वन लाइन में पूछ लिया, एक्सटर्नल टू दी बिजनेस, जो बिजनेस के लिए बाहर की हैं और बिजनेस को इफेक्ट कर रही हैं। अब हम लोगों का है सेकेंड स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है कि ये फोर्सेस इंटरनल है, वो सॉरी स्पेसिफिक है या जनरल है। तो स्पेसिफिक फोर्सेस में हमारा कौन सा आता है, इसमें हम लोगों का आता है जो डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है, जो डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है वो किस में आ गई, हमारी स्पेसिफिक फोर्सेस में आ गई। डे टू डे बेसिस पे हमको इफेक्ट करती है, हमारे कंज्यूमर हमको इफेक्ट करते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हमको इफेक्ट कर रहे हैं, सप्लायर एंड कॉम्पिटिटर्स। एंड जनरल फोर्सेस वो होती हैं जो किसी एक बिजनेस को इफेक्ट ना करके हमारी पूरी उस इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रही है। चेंज इन पॉलिटिकल कंडीशन, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हुई तो उससे पूरा का पूरा हमारा जो इंडस्ट्री, मान लो हम लोगों ने देखा कि टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी चेंज है तो उससे हम लोगों का पूरा की पूरी जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर इफेक्ट आया। इसमें हम लोग क्या चीज इंक्लूड करते हैं, चेंज इन पॉलिटिकल, सोशल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें डायनेमिक। क्लियर? नेक्स्ट इज डायनेमिक। डायनेमिक मींस क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट स्टैटिक नहीं है, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है। मींस इट कीप्स ऑन चेंजिंग, मींस कि वो बदलता रहेगा और जो बिजनेस उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया वो तो ग्रो कर जाएगा, वो सरवाइव कर जाएगा, और जो नहीं कर पाएगा वो ग्रो और सरवाइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट अनसर्टेन है। बिजनेस एनवायरनमेंट हम लोगों ने बात करी कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, अनसर्टेन है। अनसर्टेन में हम लोग बोलते हैं कि हमको पता नहीं है कि क्या होने वाला है। जस्ट लाइक हम सिंपल अगर बात करें कि जब रिलायंस का जियो वाला आया था, क्लियर, तो उस टाइम पे अगर हम लोग बात करें कि वोडाफोन का था या अदर कंपनीज को बहुत लॉस उठाना पड़ा। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। उन्होंने ये थोड़ी ना सोचा था कि ऐसा होगा, फिर रिलायंस आएगी, जियो का आएगा और वो इतने सस्ते में नेट फैसिलिटीज देंगे पर हमको, तो उन्होंने एकदम से नहीं सोचा था और वो हर चीज को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या कहा कि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत अनसर्टेन है। वी शुड keep on changing, we should try to keep eyes on changes in the environment so that we should be able to change according to changes in the business। लेकिन अनसर्टेनिटी इतनी है, हम लोग डायनेमिक है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम निगाह रख रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन इतना अनसर्टेन। और कुछ इंडस्ट्रीज है जैसे टेक्नोलॉजी की बात करें, फैशन की बात करें, तो वहां पे तो इतनी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं कि हम लोगों को उनको प्रिडिक्ट करना कि क्या कस्टमर सोच रहा है, क्या कंज्यूमर के दिमाग में क्या चाहता है, वो बहुत मुश्किल चीज है। क्लियर? तो अब यहां फंसा हुआ है, देख लो आप, यस, नो, मे बी, डोंट नो, कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। क्लियर? इंटर रिलेटेड, ऑल एलिमेंट्स या वेरियस एलिमेंट्स और फोर्सेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जस्ट लाइक हम लोगों ने बोला लॉकडाउन। क्लियर? लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में हम लोगों ने बोला कि इससे क्या हुआ, किस किस चीज की डिमांड,
लॉकडाउन हुआ, हम लोग देखते हैं इंटर रिलेटेड में हमने देखा कि ऑल द फोर्सेस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट आर इंटर रिलेटेड। जस्ट लाइक हम लोग बात करें कि लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में सैनिटाइजर, लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा किस किस चीज की वो बढ़ी, हम लोगों ने बोला डिमांड बढ़ गई, सैनिटाइजर्स की डिमांड बढ़ी, सेफ्टी उसके जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए। इसी तरीके से मास्क वगैरह की डिमांड बढ़ी, इस तरीके से हेल्दी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी। तो ये सारे फैक्ट्स, ये सारी इंडस्ट्रीज क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। ऑल द एलिमेंट्स आर इंटर रिलेटेड। अब डायनेमिक है, अनसर्टेन है, बार बार चेंज होता रहता है, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो ये पूरा एनवायरमेंट क्या हो गया, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। और उसके लिए कोई स्ट्रेटजी प्रिपेयर करना कि उन सारे फोर्सेस से हम लोग लड़ लें, उनको हम लोग उनका सामना कर लें, इट्स टू डिफिकल्ट। जैसे मान लो बिजनेस ने एक न्यू ड्रिंक मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, उसके लिए इन्होंने स्ट्रेटजीज बनाई कि हम कॉम्पिटिटर्स से कैसे लड़ेंगे, हम लोग कंज्यूमर्स से कैसे करेंगे, लेकिन वो क्या सोशल और लीगल प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, लोगों को टेस्ट पसंद आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, वो चीजें प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बिजनेस एनवायरमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। क्लियर? अब हम लोग देखा ऑन रिलेटिव कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटिविटी। हम लोगों ने देखा कि बिजनेस एनवायरमेंट कैसा है, बिजनेस एनवायरमेंट हम लोगों ने बोला रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि कोई एक इवेंट, कोई एक सिचुएशन मे बी मटेरियल फॉर वन, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट फॉर वन, और मे बी हैविंग पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन वन, एक के लिए तो वो पॉजिटिव है, लेकिन उसी टाइम पे वही चीज दूसरे के लिए क्या हो जाती है, नेगेटिव, या एक के लिए नेगेटिव है तो वही चीज किसके लिए, दूसरे के लिए क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। जैसे हम लोग बात करते हैं कि मान लो दिवाली के टाइम पे मूवीज का था, मूवीज 2 मूवी रिलीज होनी थी, 1 और 2। फर्स्ट मूवी के लिए क्या हुआ कि यहां पे एक तरीके का प्रोटेस्ट हो गया, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि हमारे रिलीजन से रिलेटेड इसमें कुछ दिखाया गया है, तो प्रोटेस्ट हो गया। तो उस टाइम पे इसके लिए तो क्या हो गया, नेगेटिव, और दूसरी मूवी के लिए ये इवेंट क्या हो गई, पॉजिटिव। मींस एक चीज, एक इवेंट, प्रोटेस्ट इज नेगेटिव फॉर वन एंड द पॉजिटिव फॉर अदर। एक के लिए क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और दूसरे के लिए वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि कंपैरेटिव या हम लोगों ने रिलेटिव होती है। इसी तरीके से हम लोग बात करें कि मान लो मैगी का आया था, मैगी का जिस टाइम पे आया था तो वो मैगी कंपनी का जो उनका बैन लगा दिया था, सारा वापस कर लिया था सारे गुड्स उनके, तो इन कंडीशन में वो मैगी के लिए तो क्या था, नेगेटिव था, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरी कंपनीज के लिए वो क्या था, पॉजिटिव था। अ थिंग और अ सिचुएशन और एन इवेंट मे बी important or favorable for one person but at the same time may not be favorable for other. Change in fashion affect, जैसे change in fashion हुआ, वो हम लोग बात करते हैं कि अगर फैशन में चेंज होगा तो मेट्रो सिटीज में वो इफेक्ट आ रहा है, लेकिन रूरल एरियाज में उस चीज का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो डिफरेंट रीजन्स पे जो हमारी फोर्सेस होते हैं उनका डिफरेंट इफेक्ट होता है, रीजन टू रीजन चेंज हो जाता है। क्लियर? तो अब हम लोगों ने सारे इसके वो पॉइंट्स पढ़े, अब मैं आ गई इनके की पॉइंट्स पे। आपको बहुत ध्यान से ये सब सम अप करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बिजनेस एनवायरमेंट फोर्सेस एग्जिस्ट हम लोगों ने बात की, मैंने शुरू में आपको बता दिया है अच्छी तरीके से कि आपको ध्यान रखना है कि एनवायरमेंट इंटरनल एक्सटर्नल होता है, बट फॉर दिस चैप्टर हम लोगों को ध्यान रखना है कि हमको आंसर हमेशा एक्सटर्नल डालना है, आउटसाइड डालना है, हम लोगों को इंटरनल नहीं जाना है। Business environment forces exist external या outside the organization and out of control of business. Business environment is made up of, ये हम लोग को बहुत इजी है, जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। जनरल फोर्सेस कैसी है, जो कैसे इफेक्ट कर रही है, इनडायरेक्टली इफेक्ट। स्पेसिफिक फोर्सेस कौन सी है, जो कैसे इफेक्ट कर रही है, डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग मीन्स क्या होता है कि कंप्लीट अवेयरनेस मीन्स स्कैन करना। स्कैनिंग देते हैं ना हम, टीवी सीटी स्कैन वगैरह होता है, तो उसमें क्या होता है, इंटरनली हम लोग सारी चीजों की
पता लगाते हैं, जानकारी करते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस एनवायरमेंट को स्कैन करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, उसके बारे में जानकारी लेनी है, जिससे उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन सी चीज हमारे लिए पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है, कैसे हमको डील करना है, इस सब की हमको जानकारी हो सके। इंक्लिनेशन ऑफ यूथ टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर, डिमांड फॉर फास्ट फूड, तो इंटर रिलेटेड हो गया ना कि हम लोगों ने बोला कि एक तरफ जैसे यूथ का वेस्टर्न कल्चर की तरफ हुआ तो उनका खाना पीना भी उसी हिसाब से हो गया, तो किसकी डिमांड बढ़ गई, फास्ट फूड की डिमांड इंक्रीज हो गई। एवरीथिंग दैट इज न्यू टुडे, आज जो भी कुछ नया है वो कल क्या हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा। तो ये किसको रिलेट कर रहा है, किसको शो कर रहा है, इनके डायनामिक फीचर को कवर कर रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी किसने हो गया रिफ्लेक्ट दी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से हम लोग किस पे आ गए, टू कलर टीवी, हम लोग किस पे आ गए, कलर टीवी पे आ गए। तो ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, बताओ जरा, डायनेमिक नेचर, किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, डायनेमिक इन नेचर। बहुत मुश्किल है प्रिडिक्ट करना, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर, ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, अनसर्टेनिटी को। एकदम से अनाउंसमेंट हुआ डिमोनेटाइजेशन का या लॉकडाउन का, इज एन एग्जांपल ऑफ अनसर्टेनिटी। It is very difficult to know the relative impact of social, economic, political changes or changes in demand of product in the market. वही वाली बात हो गई कि हम लोग जज नहीं कर सकते क्या इम्पैक्ट होगा टोटल, कोई भी पॉलिसी आई, कोई भी चेंजेस है, तो वो किस में आता है, कॉम्प्लेक्सिटी में आता है। तो अब यहाँ पे मे भी आपको कंफ्यूजन हो अनसर्टेनिटी और कॉम्प्लेक्सिटी में। तो अनसर्टेनिटी तो हम इवेंट्स को डिटरमिन करने में या फोरकास्ट करने में प्रॉब्लम है, यहां जो कुछ हुआ है उसका क्या इंपैक्ट होगा उसको जज करने की बात करते हैं, किसमें, कॉम्प्लेक्सिटी में। डिफरेंट नेशंस इन डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। मैंने कहा ना अलग अलग उसका अलग अलग अपना एनवायरमेंट है, ये किसको शो करता है, रिलेटिविटी। डायमेंशंस इन बिजनेस एनवायरमेंट कीप्स चेंजिंग एज इट इज डायनेमिक। वो कैसा है, वो डायनेमिक है, डायनेमिक है, इसलिए सारी चीजें क्या होती रहती हैं, कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। एनवायरमेंटल स्कैनिंग किसमें हेल्प करता है, टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। पॉजिटिव चीजें क्या मिलेंगी हमको और नेगेटिव चीजें इसमें हेल्प करता है। ऑल द फोर्सेस इन बिजनेस एनवायरमेंट आर इंटर रिलेटेड। डिमांड ऑफ साड़ीज मे बी हाई इन इंडिया वेयर इट इज ऑलमोस्ट नील इन फ्रांस। रिफ्लेक्ट किसको करेगा, आपका रिलेटिव कॉन्सेप्ट को, क्योंकि डिफरेंट रीजंस में डिमांड डिफरेंट होगी या डिफरेंट तरीके से कोई भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं। कंज्यूमर फाइंड पेस्टिसाइड इन कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पे पेस्टिसाइड मिला, तो अब क्या हुआ कि कोल्ड ड्रिंक के लिए वो चीज क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, क्योंकि वहां पे उनका रोक लग गई। और दूसरी तरफ कोल्ड ड्रिंक्स पे जब रोक लगी तो फिर जूस इंडस्ट्री, लोग जूस ज्यादा पीने लग गए, तो जूस इंडस्ट्री के लिए ये क्या हो गई, एक अपॉर्चुनिटी हो गई। तो एक के लिए फायदा, एक के लिए नुकसान। तो ये कौन सा फीचर हो गया, रिलेटिव फीचर। बिजनेस एनवायरमेंट इज स्टैटिक रादर देन डायनेमिक इन नेचर। क्लियर। अब देखो, एक्स लिमिटेड इज एन इलेक्ट्रॉनिक गुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी situated in Uttar Pradesh, earning low revenue in comparison to another electronic company, Pace Limited. Both the enterprises are affected by investor, customer, supplier in their, at the same time both are affected by economic condition, changes in technology, etc. Clear? Identify the business environment discussed in above. Clear? ये बोल रहे हैं कि लो रेवेन्यू है इन कंपैरिजन टू अनदर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। तो इस वाले क्वेश्चंस को दोनों को आपको आंसर बताना है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करूंगी। इट मे बी डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ द रिलेटिव इंपैक्ट ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल इफेक्ट इन डिमांड ऑफ द विच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट इज करेलेटेड बाय द कंपनी। कौन से फीचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सा फीचर यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसकी, इंपैक्ट की बात कर रहे हैं। तो इंपैक्ट में आ गया कॉम्प्लेक्स है, इसलिए नहीं। Two big banner movies were scheduled to be released on the same date. इसको क्वेश्चन को पढ़ो जरा कि सेम डेट पे अगर रिलीज हो रही है कोई भी दो मूवीज तो उनका क्या वो होगा इफेक्ट। एक के लिए वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और एक के लिए आपका नेगेटिव हो गया। क्लियर। तो एक के लिए पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने उसके लिए दूसरी मूवीज का क्या आ गया, प्रोटेस्ट आ गया। प्रोटेस्ट आने की वजह से हम लोगों का क्या इफेक्ट आया कि उस मूवीज का प्रोटेस्ट आने की वजह से वो मूवी तो चल नहीं पाई, लेकिन दूसरी मूवी हम लोगों की जिसकी वजह से कि अब उनका कंपटीशन क्या था, खत्म हो गया, तो उस मूवी ने बहुत अमाउंट
अर्न कर लिया। हम लोग एक क्वेश्चन और देख रहे थे कि यहाँ पे ये वाला, ये भी मैं करा ही देती हूँ आप लोग को फिर। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस्ड इन अबव पैराग्राफ। तो एक तो हम लोगों ने बोला इसमें हम रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट ले लें, और एक हमारे स्पेसिफिक एंड जनरल वो हो गए फैक्टर्स। जैसे हम लोगों ने कहा फैक्टर इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं इन देयर रेस्पेक्टिव लोकेशंस, और ये तो हमारे क्या हो गए स्पेसिफिक फोर्सेज हो गए, और इकोनॉमिक कंडीशन चेंजिंग इन टेक्नोलॉजी हमारी क्या हो गई जनरल फोर्सेज हो गई। और जहां हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं वहां पे हमारा क्या आ गया रिलेटिविटी का आ गया। तो रिलेटिविटी एंड स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, क्लियर। तो यहां पे अब हम लोगों का कंप्लीट होता है हमारा ये रिवीजन शेड्यूल, क्लियर। अगेन हम लोग एक बार बात करें कि हम लोगों का सारे हमने एलिमेंट्स का फीचर्स यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर लिए। अब आप लोग को ध्यान से कुछ नहीं करना है, इस पूरी पीपीटी को आपको ध्यान से पूरा एक बार देख लेना है। कुछ चीज की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी अगर आप इन सब चीजों को कंप्लीटली देख लेंगे। सम टोटल है इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन का, एक्सटर्नल फैक्टर्स, स्पेसिफिक डायरेक्टली, जनरल इनडायरेक्टली, डायनेमिक कीप्स ऑन चेंजिंग, अनसर्टेन डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, इंटररिलेटेड, ऑल एलिमेंट्स आर इंटररिलेटेड। एक स्ट्रेटेजी तैयार करना बहुत मुश्किल है, अलग अलग कंट्री अलग अलग रीजन पे अलग अलग इफेक्ट आता है, एंड ऑल दीज आर दी की पॉइंट्स। थैंक यू।